तो चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं, जो कि है ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। जैसा कि हमारा 21 नंबर दिया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं जो कि एस है, ये हमारा एंड से शुरू हो रहा है, तो इसलिए ये तो हमारा पहला कभी नहीं हो सकता। साथ साथ में जब हम सेंटेंस शुरुआत करते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा क्यू जो है वो सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे आर और एस कट जाते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज, तो इज के बाद की क्या ज़रूरत है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट पी है, यानी सिंबॉलिक ऑफ पीस। जो गुप्ता एम्पायर था वो पीस और समृद्धि का, शांति और समृद्धि का प्रतीक था, रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मेटिक्स एंड आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड्स। तो इसलिए हमारा हो जाएगा क्यू से पी, पी से आर, आर से एस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर से नहीं, इधर से देखना था। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिस्टम सो दैट इट एंड नॉट जस्ट द अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोवाइड्स, इस पर ध्यान रखिएगा। यही सब कीवर्ड्स मदद करते हैं। मोबिलिटी टू एवरीवन, देयर आर मैनी वेज टू रिस्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो ये प्रोवाइड्स, यहाँ पर प्रोवाइड्स लिख रखा है। प्रोवाइड्स कब आता है, जब इसके पहले कोई सब्जेक्ट आ चुका हो, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो प्रोवाइड्स के लिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ है, ये इट है, इट है। तो यहाँ पर हमारे बाद पी के बाद आर आने वाला है, पी के बाद आर आने वाला है, ये तो कन्फर्म हो गया। और यहाँ पर एंड यानी क्यू से शुरू नहीं हो सकता है, क्यू हट गया। देयर आर मैनी वेज, आर से शुरू हो सकता है, और पी के बाद आर आएगा। पी के बाद आर कहाँ कहाँ पर है, पी के बाद आर है, लेकिन ये छोड़ के नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअसली। पी के बाद आर यहाँ पर भी नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, सी, क्योंकि पी के बाद आर यहाँ पर मिल भी रहा है, और साथ साथ में ये जो अन्य वाले बचे हैं इनमें पी के साथ आर नहीं मिल रहा है, पी के साथ आर नहीं है, पी के साथ आर नहीं है। देखिए यहाँ पर पी आर दूर दूर है, यहाँ पर भी पी आर दूर दूर है, और हमें पी आर एकदम साथ साथ चाहिए, क्योंकि इट के बाद, यानी ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके बाद सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगी हुई प्रोवाइड्स, तो यही हेल्प करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा इसका। अगला दिया हुआ है, जैसे कि ये फिर एंड से शुरुआत कर रखा है, ये भी एंड से, तो ये एस और क्यू हटा दो पहले ही। अब इसमें आता है कौन सा, कि इनमें देखना है कि हमें कौन सा पहला हो सकता है। तो जैसा कि हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और इसके साथ साथ में यहाँ पर वर्ब भी है, अर्थ स्पेलिकल से, तो ये आर से शुरू होगा सेंटेंस। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज़, तो क्या कभी इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले अगर हमको सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से यहाँ से हमारा आर से सही होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है, हाँ, अरे जैसे कि अगला है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ये एंड है इसको तो एंड देख करके क्यू हटा दो, ये इस देख करके आर हटा दो, और अब हमें सिर्फ कंफर्म करना है कि इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि जो ये है द बॉडी, तो एक तो द बॉडी, इसके साथ कोई वर्ब भी नहीं है, इसके साथ कोई वर्ब भी नहीं, और ये सिंगल सब्जेक्ट है, मतलब इसके साथ ये केवल सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है लेकिन इसके साथ कोई वर्ब नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए हमारा पी से शुरू होगा। द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, यानी एस क्यू आर हट गए, तो द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज टू टेक न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, एंड क्यू आएगा ऑक्सीजन द बॉडी एंड टू टेक अवे दियर वेस्टेज मटेरियल एंड अदर मटेरियल टू ऑल सेल्स इन, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इवन टू समवन विद अ टीन ईयर हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मेलोडिया सॉरी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक इडियम लिखा हुआ है, जो कि समवन विद अ टीन ईयर। समवन विद अ टीन ईयर का मतलब होता है कि आप नेचुरल एबिलिटी, जो मतलब व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटी है वो उसने खो दी है, इसलिए वह किसी चीज़ को सुन या समझ नहीं सकता है। तो इसका ये मतलब क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद जस्ट आर आना चाहिए। यहाँ क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद आर है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं।
तो क्या आप सोच सकते हैं कि इवन से शुरू हो सकता है कोई सेंटेंस? क्योंकि यहाँ पर इवन से एक तो शुरुआत कर रखी है, क्योंकि इवन से सेंटेंस तब शुरू होता है जैसे कि इवन इवन टू का मतलब होता है, इवन टू का मतलब होता है यहाँ तक की, यहाँ तक की। तो जब आप किसी के घर जाते हैं तो अगर किसी ने कुछ पानी यानी खाने के लिए नहीं पूछा, ना बैठने के लिए पूछा, तो आप क्या कहेंगे? जब हम उनके घर गए तो उन्होंने नाश्ता तो छोड़ो, यहाँ तक कि बैठने को नहीं बोला, यहाँ तक कि बैठने को नहीं बोला। जब ये यहाँ तक की सेंटेंस आप प्रयोग कर रहे हैं, तो जब ये यहाँ तक की यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस के लास्ट या मिड में यूज़ करेंगे, ना कि शुरुआत में। तो हमारा क्यू से भी शुरू नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और साथ साथ में हम इसकी बात कर लेते हैं लाइक की। तो लाइक कब आता है? लाइक एक यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो माइन है, माइन का मतलब मेरा। तो जब लाइक के बाद नाउन या प्रोनाउन आए, नाउन या प्रोनाउन आए, तो ये एक प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग होता है। जैसे कि एक सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ हेयर कट, आई वॉन्ट अ हेयर कट लाइक यू, लाइक यू। देखिए यहाँ पर ये जो यू है ये एक प्रोनाउन है और इसके पहले लाइक लगा हुआ है। तो उसी तरीके से ये जो लाइक है ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, तो उस तरीके से भी हम इसको जा सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला। स्टार्ट मतलब ये मेरा कहना था कि सेंटेंस के एकदम लास्ट में नहीं, लेकिन हाँ ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बात करते हैं अगला। जैसा कि दिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दो सॉरी तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका लिंक कहीं ना कहीं इस आर से मिल रहा है। क्योंकि अगर आप मतलब इतना तो हिस्ट्री आप जानते होंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वाज प्रो कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर क्यू और आर का एकदम खतरनाक लिंक है। तो क्यू आर कहाँ है? यहाँ पर है? नहीं है। क्यू आर यहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं है। ये हट गया, ये हट गया, और ये दोनों बचे हैं बी और सी। ये दोनों तो हट गए, बी और सी बचा हुआ है। बी और सी को हमको देखना है। तो बी और सी की शुरुआत जब हम करते हैं तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलिस्ट। तो जैसा कि हमारा क्यू से शुरू हो चुका है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग इट्स पीपल इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज प्रिविलेंस एंड। तो एस से हटा दो, एस है ही नहीं, एस से हट गया, पी से भी हट गया क्योंकि पी यहाँ ऑफ से शुरू हो रहा है, और ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अगर हम इसको देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बनने लायक है, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ मेन पॉइंट तो आना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की यहाँ पर आखिरकार बात हो रही है, तो हमें ये समझने की बात है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किसकी बात हो रही है? जो ब्रिटिश वाले हैं इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात हो रही है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वॉज प्रिविलेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग इट्स पीपल। तो यहाँ ये जो हम देखते हैं तो एंड से एस से शुरू नहीं हो रहा, क्यू से भी शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है किसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात हो रही है। पी से भी नहीं शुरू हो रहा है, और क्यू से भी जब कट ही चुका है तो यहाँ आर वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वॉज प्रिविलेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग इट्स पीपल। तो इसी तरीके से हमारा बहुत ही आसानी से हम ये PQRS वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू कांट जस्ट वेरी इंटेलिजेंट बट ए बुक बाई इट्स कवर ही डज नॉट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो एक ऐसी कहावत है कि किसी बुक को आप उसके कवर से जज नहीं कर सकते। तो अ बुक बाई इट्स कवर यू कांट जज। तो इसके बाद हमारा ये आएगा पी के बाद आर, यू कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, ही डज नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहले ये आना चाहिए एस, ही डज नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट बट यू कांट जज, मीन्स एस क्यू पी आर। एस क्यू पी आर कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है ये एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंबरशिप एंड पार्टनरशिप एज वेल एज कैन बी फाउंड इन द डिक्लाइन इन पार्टी एविडेंसेस ऑफ। ऐसे ही करके काफ़ी लंबा दिया हुआ है, इसको छोड़ते हैं। जैसे कि ये इन दिया हुआ है तो हम पहले तो एस वाला देख लेते हैं, ही नहीं एस वाला। कैन क्यों दिया हुआ है? क्या कैन से कोई सेंटेंस शुरू होता है कभी?
क्यू हट गया, क्यू हट गया, क्यू हट गया। अब हमें देखना है कि मेंबरशिप एंड पार्टनरशिप एज वेल एज, या तो अब पी तो है ही नहीं कहीं पर, तो हम भूल ही जाते हैं इसको। अभी हम सर सिर्फ हमको आर से देखना है, एविडेंसेस ऑफ अ क्राइसिस इन पार्टी पॉलिटिक्स। तो अभी तो हम पार्टी पॉलिटिक्स, तो अब जब ये जो आर है इसके बाद हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर एक सॉरी वर्ब ढूंढनी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमें मिल चुका है, जस्ट इसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ से मिलेगा, सॉरी वर्ब कहाँ से मिलेगी, वर्ब हमारी यहाँ पे मिलेगी कैन बी फाउंड, यानी पी आर के बाद क्यू होना चाहिए, आर के बाद क्यू, तो यानी ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला दिया हुआ गवर्नमेंट मार्केट एंड वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ आपको सीधा सीधा लिंक मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, तो आर के बाद तुरंत एस आ जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि हमने इस एस के बाद हमने सीधा पी रख दिया, तो ये फ्रॉम फिर कहाँ जाएगा, फ्रॉम के बाद कुछ तो होना चाहिए, तो इसलिए, और उसके साथ साथ में फ्रॉम जो है ना, फ्रॉम के बाद एक यानी प्रीपोजिशन है, तो इसको एक नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर नाउन दिया हुआ है जो कि गवर्नमेंट है, और मार्केट है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तीनों ही नाउन है, तो इसलिए हमारा RSQP कहाँ है, RSQP यानी ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा।